हेलो एवरीवन, मैं ज्योत्सना तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चा, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भीड़। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप भीड़ देखिए कि प्रशासन की व्यवस्था की हम क्या ही बोलें इसके बारे में। आप देख पा रहे हैं कि बच्चों की कितनी बुरी, एक तो इतनी गर्मी में आपका एग्ज़ाम हो रहा है और उसके बाद इस तरह की मारामारी, इस तरह की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सही मायने में ये जो बैग रखने की व्यवस्था है, जिसमें इतना ज़्यादा लोगों को कसाकस भरे हुए हैं लोग, ये भीड़ सही ना कहीं ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये कॉलेज के अंदर होनी चाहिए थी। कॉलेज के अंदर ही इस प्रकार की कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी कि जिससे बच्चों को परेशानी ना हो और वो कॉलेज के अंदर ही इस तरह से धूप में भीड़ ना लगाएं। और इतनी गर्मी में, यहाँ पर आप गर्मी देख रहे हैं भाई, ये मई की इतनी तपतपाती गर्मी, वो भी राजस्थान। ये तो भाई गर्मी में सबसे ज़्यादा पारा, यहाँ से ज़्यादा तो किसी यहाँ का हाई होता नहीं है। आप हालत देख रहे हो इतनी ख़राब है, उसके बावजूद व्यवस्था आप देखिए कि व्यवस्था कहीं ना कहीं कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुई है कि ये सारी चीज़ें अगर कॉलेज के अंदर होती तो कहीं ना कहीं छाए में, बिल्डिंग के अंदर ये थोड़ा सा इनके लिए सुविधाजनक हो जाता और इस तरह की भीड़ इन्हें नहीं लगानी पड़ती। ये वो सारे बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, और इस तरह से ये परेशान हो रहे हैं। आप खुद ही देख पा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से इतनी चिलचिलाती गर्मी में ये सारे के सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं और इस तरह से ये सफ़र कर रहे हैं। और यही चलिए इन्हीं से पूछते, सर कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है? भीड़ में, इतनी गर्मी में आपको लग रहा है कोई व्यवस्था की गई है आपके लिए या नहीं? व्यवस्था कोई खास नहीं की गई। कोई व्यवस्था खास नहीं की गई, बस पानी की व्यवस्था है अंदर और बाकी ना तो बैग की व्यवस्था, ना मोबाइल की व्यवस्था। ना बैग की व्यवस्था, ना मोबाइल की व्यवस्था है, ठीक। और कुछ ऐसा मतलब आने जाने में आपको कोई परेशानी, समस्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैपिडो कर लिया था हमने। ओके, चलिए। तो कैसी रही यहाँ की व्यवस्था, कैसी रही स्कूल की? स्कूल की व्यवस्था तो बढ़िया है, पर आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ का किराया अभी कि नहीं, जयपुर से तो दिल्ली का इतना लगता नहीं, यहाँ का कॉलेज आने का 400 रुपये लग गया। जी, तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, सर कह रहे हैं कि भाई शासन व्यवस्था जो है, परिवहन से संबंधित हम बात करें तो बहुत ही खराब स्थिति रही है। तो भाई ये तो क्वेश्चन है सीधा सरकार से कि जब उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि हम फ्री बसेस चलाएंगे वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए फ्री बसेस चलाई जाएंगी, पूरी सुविधाएँ प्रोवाइड की जाएंगी, तो वो बसेस कहाँ पर हैं, वो सुविधाएँ कहाँ पर हैं? ये सीधा क्वेश्चन है मेरा प्रशासन से कि भाई ये कैसी, एक तो बच्चे ये कल के भविष्य हैं, आप खुद समझिए कल के भविष्य। अगर ये आज इनका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, ये पुलिस बनेंगे, तो जो व्यवस्था ये देखेंगे तो क्या सीखेंगे? जनरली हम कहते हैं ना कि घर पे जो कोई बड़ा करता है वही तो बच्चा सीखता है। तो यहाँ पर बड़े पर देखो, जब प्रशासन की हालत इतनी ख़राब है तो आगे चलकर जब ये पुलिस बनेंगे तो इन्हें क्या सीख मिलेगी? क्या इन्हें कोई एक पॉजिटिव सेंस मिलेगा, कोई पॉजिटिव मैसेज इनको मिला है? तो मैं तो यही बोलूँगी कि नहीं मिला है। प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही ख़राब रही है, ऐसा बच्चों ने बोला है कि ना कॉलेज में कोई व्यवस्था रही है, जल्दी कॉपी ले लेना, 2 मिनट भी लेट हो जाओ तो एंट्री ना देना, ठीक है। उसके बाद अब बच्चा कहाँ से आ रहा है, किस गांव से आ रहा है, कितना सफ़र करके आ रहा है, एंट्री उसे टाइम पे नहीं दी जा रही है, ठीक है। पेपर जल्दी ले लिया जा रहा है, समय पूरा ना होने से पहले ही पेपर ले रहे हैं। पानी की भी उतनी खास कोई व्यवस्था नहीं है, बैग की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, इतनी चिलचिलाती गर्मी में इतनी बुरी हालत लोगों की हो रखी है। तो ये कहीं ना कहीं मेरा सीधा क्वेश्चन है प्रशासन से कि आप कहाँ पर हैं? जो आपने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, आपने जो इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए थे कि हम बसेस चलाएंगे, जिस तरह से रीट एग्ज़ाम्स में बसेस चलाई गई थी उसी तरह से हम बसेस चलाएंगे, और इतनी गर्मी में तो और ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को सुविधाएं की। अगर ये ठंड होती तो शायद बच्चे मैनेज कर लेते, लेकिन गर्मी में जितनी ज़्यादा सुविधाएँ होंगी उनके लिए तो पेपर देना आसान होगा ना। इस चिलचिलाती धूप में जा रहे, हो सकता है कोई बच्चा डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाए, कोई बच्चा क्लास में ही बेहोश हो जाए, कुछ भी हो सकता है कहने को, तो उसका तो 1 साल का भविष्य बर्बाद हो गया केवल आपकी छोटी मोटी लापरवाही की वजह से। तो ये क्वेश्चन है, आप कुछ कहना चाहेंगे सीधा प्रशासन को इस बारे में? प्रशासन को ये तो उसकी कमी है प्रशासन की, क्योंकि व्यवस्था पूरी ढंग से नहीं है। ना तो बैग रखने की व्यवस्था, ना तो मेन चीज़ तो परिवहन की व्यवस्था नहीं है। मैं कॉलेज तक, सेंटर तक पहुंचने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। ये कहना चाहूँगा। ठीक है, तो मतलब ये सीधा कह रहे हैं कि भाई ना यहाँ पे परिवहन की व्यवस्था है, ना कोई मैनेजमेंट है जिससे ये प्रॉपरली एग्ज़ाम देने के बाद सीधे अपने घर जा सके। तो नहीं, पहले तो इनको 1 घंटे यहाँ पे सफ़र करना पड़ेगा और उसके बाद बहुत मुश्किल से जाकर ये चीज़ें ख़त्म होंगी। तो आने वाली शिफ्ट में या आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम्स है, हमारा प्रशासन से सीधी ये दरख्वास्त है कि उनको जो सुविधाएँ एटलीस्ट आपने अनाउंस की हैं वो सारी सुविधाएँ उन्हें प्रोवाइड की जाएँ, क्योंकि ये बच्चे कल का भविष्य हैं और जो आज ये आप करेंगे उसी से ये आगे चलकर आपसे कुछ सीखेंगे। तो इस ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस देखते हैं। और कोई कुछ कहना चाहता है? एक्सक्यूज़ मी, चलिए ठीक है। तो पेपर आपका हो गया सर? नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, नेक्स्ट शिफ्ट में है। चलिए ठीक है, देखते हैं और किसी का एग्ज़ाम आपका हो गया? अभी नहीं हुआ है, ठीक है सर। आपका पेपर हो गया?
नहीं, तो ये सारे वो बच्चे बैठे हुए हैं जो कि जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है, तो हम यहाँ पर वो देखते हैं जिनका पेपर हो चुका है। सर आपका पेपर हो गया? हाँ हमारा हो गया। कैसा रहा? ठीक है, मीडियम। अच्छा, क्वेश्चंस कुछ आपको याद हैं? जीके जीएस करंट किस लेवल का आया था, ये सारी चीज़ें? वो तो इतना याद नहीं है अभी। थोड़ा बहुत कुछ भी 2-4 क्वेश्चंस आपको जो याद हो। वो राजस्थान संबंधित आया था, वो मेहरानगढ़ का किला। का किला? मेहरानगढ़ मेहरानगढ़ का किला। और क्या? जयपुर के अंदर। और तो अभी पता नहीं है। चलिए, तो थैंक यू सो मच सर। आपका पेपर था या हो गया? अभी नहीं है, ठीक है। चलो, इनका नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है, तो बच्चा और देख लेते हैं हम देख लेते हैं कि और कौन कौन से। चलिए 1 मिनट मुझे जगह दीजिएगा। 20 रुपये ले रहे हैं। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं ये एक और नया बिजनेस बन चुका है कि भाई बैग रखने का आपको पहले 20 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, एक तो इतनी खराब व्यवस्था, हाँ, एक तो इतनी खराब व्यवस्था, ऊपर से उस पर भी क्या करना है, पैसे देना है, तब आपको कहीं ना कहीं आपको सारी सुविधाएं, और सुविधाएं भी कुछ इस तरह की मिलेंगी। खैर, जिन बच्चों का पेपर हो चुका है हम उनसे जानते हैं कि उनका पेपर कैसा रहा। एक्सक्यूज मी सर, आपका एग्ज़ाम था, हो गया, कैसा रहा पेपर? पेपर का कोई अता पता ही नहीं है कैसे आता है। पैटर्न जो देते हैं सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं आता। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं है। ये 5000 पोस्ट हैं और ये अव्यवस्था पूरे राजस्थान में 18 लाख बच्चे बहुत परेशान हो चुके हैं। मतलब ये स्थिति है, पैर बस में पैर रखने की जगह नहीं है, आने जाने में इतनी परेशानी, उसके बावजूद फिर उसका मिल रहा क्या है अपने को? कुछ नहीं मिल रहा। कम से कम 50,000 तो वैकेंसी होनी चाहिए ना, कांस्टेबल जैसी, कांस्टेबल की, वो भी। और 18 लाख में ऊँट के मुंह में जीरा देना है, मैं तो ये मानता हूँ कुछ नहीं हो। आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह याद है आज? मैडम क्वेश्चन तो ऐसे ही है, वो एक पेज के क्वेश्चंस आते हैं, उनको पढ़ने में 2 मिनट लगता है। कम से कम टाइम की बहुत कम है टाइम, मतलब कोई क्वेश्चन? जी मैडम। चलिए, थैंक यू सो मच। आपका पेपर था? हाँ, मेरा पेपर कुछ क्वेश्चंस आपको याद है जी? याद है। बताइए बताइए। महिला बाल अपराध याद है। महिला बाल अपराध, हाँ। क्या पूछा था? और राजस्थान के क्षेत्रफल में Very good. जिला पूछा था, और बाकी ध्यान नहीं आ रहे मेरे। कुछ और क्वेश्चंस आपको थोड़े बहुत याद हो जो जीके जीएस में, करंट अफेयर्स में? गैस में सबसे, भारत में सबसे ज़्यादा वो पूछा था, सबसे ज़्यादा गैस का उत्पादक जिला पूछा, भारत में सबसे ज्यादा गैस उत्पादन जिला, राज्य पूछा था। बस यही है। बस ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पर बच्चे, अभी और बच्चे आ रहे हैं, हम लगातार इनसे पूछते हैं कि भाई क्वेश्चन आपका कैसा रहा, पेपर कैसा रहा। ठीक है, क्या कुछ सर आपका पेपर था? पेपर था आपका, कैसा रहा? अच्छा था। अच्छा, क्वेश्चंस कुछ आपको याद है, कैसे क्वेश्चन आए थे? रीजनिंग वाले के याद है बस थोड़ी। रीजनिंग याद? एक तो वो था डिवाइडेड बाय क्वेश्चंस थे, उसमें मतलब 4 की जगह 3 रखना था, फिर उसको सम करके जब करना था कैलकुलेशन। और क्या था क्वेश्चंस? और हिस्ट्री वगैरह थी। हिस्ट्री वगैरह से कैसे क्वेश्चन थे? उसमें यही था कि जयपुर के जो महाराज थे उन्होंने क्या शुरू किया था, ऐसे थे। अच्छा, और क्या था? दुर्ग कौन जीत के लेके आया था? दिल्ली का दुर्ग जो मतलब उसका गेट था उसको कौन जीत के लेके आया था? दिल्ली का दुर्ग कौन जीत के ले गया? और क्या था? यही थे, मतलब और क्वेश्चंस थे पर याद नहीं है थोड़ी बहुत। क्वेश्चंस इसके अलावा याद है आपको? इसके अलावा तो उस पे थे जनगणना 2011 के पे, जनगणना 2011 पे थी। बहुत बढ़िया। और क्या था? उस पे ही थे, जनजातियों पे थे, जनजातियों पे भी क्वेश्चन पूछे गए? जनजाति पे थे। और उस जनजाति राजस्थान की जनजाति या भारत की जनजातियाँ? राजस्थान की जनजाति। राजस्थान की जनजाति। ठीक है, और क्या था क्वेश्चंस में? और तो यही थे, और क्वेश्चन याद नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, तो और देखते हैं कि और भी, जैसा कि आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस यहाँ पे पता चले। ठीक है, चलिए, आपका भी पेपर था सर? जी सर। क्वेश्चंस याद है कुछ? जी प्लीज बताइए। राजस्थान में कौन सी गरीब जनजाति निवास करती है? राजस्थान में कौन सी जनजाति निवास करती है? बहुत बढ़िया। और क्या था? बस एक मीराबाई चानू का कौन से खेल से ये संबंध है? अच्छा, मीना भाई चानू का संबंध किस खेल से है? चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो और भी बच्चा धीरे धीरे आ रहे हैं, हम एक एक करके देखते हैं कि किसका एग्ज़ाम कैसा रहा, क्या कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, किस तरह की चीज़ें पूछी गई, कैसे सवाल थे। सर आपका पेपर था? कैसा रहा? अच्छा था। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आए थे? इजी आए थे, बिल्कुल ही हार्डली तैयारी की थी, क्वेश्चन इजी आए थे। मतलब आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है ना? चल, 8-9 महीने हो गए। वेरी गुड। तो आपको कुछ क्वेश्चंस याद हैं? जीके जीएस करंट अफेयर कुछ भी? मतलब करंट अफेयर में से मेरे को कुछ नहीं आ रहा था, रीजनिंग थी और कंप्यूटर के थे, उसमें से खूब क्वेश्चन। बताइए कुछ क्वेश्चंस आपको याद हो तो। जीके या करंट के? नहीं, जीके का मतलब मैंने बताया ना, जीके का मेरे तैयार नहीं था, मतलब करंट अफेयर में उसमें कुछ नहीं आ रहा था मेरे को, मतलब उसमें कंप्यूटर में और रीजनिंग में ठीक तैयारी थी। कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चन थे, कुछ याद है आप? ठीक अच्छे थे, याद नहीं है बट अच्छे थे क्वेश्चन। याद नहीं है? ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, तो बच्चा देखिए, अभी यहाँ पर लगातार बच्चे जुड़े हुए हैं और हम देख रहे हैं कि और कितने बच्चे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस थे। ठीक है, पूछते हैं कि किसका एग्ज़ाम रहा, कैसा रहा। चलो चलो।
तो देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों का पेपर था। सर आपका पेपर था? चलिए, तो ये नहीं बताएंगे, आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं और किसका एग्ज़ाम रहा। ठीक है, हाँ, तो देखिए क्वेश्चंस तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के हमने इंटरव्यू लिए, लेकिन ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जिन्हें कुछ क्वेश्चंस याद है। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि जब क्वेश्चंस याद नहीं है तो आपको एक ओवरऑल पैटर्न तो पता चल ही गया है, एक ओवरऑल लेवल पता चल चुका है एग्ज़ाम का कैसा लेवल रहा राजस्थान पुलिस का, और राजस्थान सरकार की व्यवस्था के बारे में भी आपको भली भांति सारी चीज़ें पता चल चुकी। तो इसी के साथ हमको इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन बच्चों ने भी अभी तक कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही सब्सक्राइब करें कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल, और वहां पर जाइए जहां पर लगातार लाइव आप सभी के साथ एनालिसिस बना हुआ है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।